सरल व्यक्तित्व के धनी और भारत के जाने माने कॉरपोरेट दिग्गज रतन नवल टाटा की आज 86वीं जयंती है। अपनी शालीनता और ईमानदारी के बूते पर रतन टाटा ने एक अलग ही छवि बनाई। देखिए उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को करीब से इस खास रिपोर्ट में। टाटा दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे। फिर भी वो कभी अरबपतियों की किसी सूची में नजर नहीं आए। उनके पास 30 से ज्यादा कंपनियां थीं जो 6 महाद्वीपों के 100 से अधिक देशों में फैली थीं। इसके बावजूद उन्होंने बेहद सादगी भरा जीवन व्यतीत किया और इसी वर्ष 9 अक्टूबर को 86 वर्ष की आयु में मुंबई में एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में प्राप्त की और 1962 में कार्नेल विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क से वास्तुकला में बीएस की डिग्री प्राप्त करने के बाद पारिवारिक कंपनी में शामिल हो गए। उन्होंने शुरुआत में टाटा समूह की ही एक कंपनी में काम किया और टाटा समूह के कई व्यवसायों में अनुभव प्राप्त किया। इसके बाद 1971 में उन्हें नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। 1991 में रतन टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने नई ऊंचाइयों को छुआ। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने दुनिया भर में अपने व्यवसाय का विस्तार किया। उनके मार्गदर्शन में टाटा मोटर्स ने लंदन की प्रतिष्ठित कार निर्माता कंपनी जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण करने में भी सफलता हासिल की और टेटलिटी और कोरस स्टील जैसी कंपनियों को भी उन्होंने टाटा समूह में शामिल किया। 2008 में लखटकिया कार नैनो का निर्माण रतन टाटा की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक था। 4 पहिया वाहन को एक आम आदमी की पहुंच में लाने के लिए उन्होंने नैनो को बाजार में उतारा था। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को भारत के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया गया। उन्हें वर्ष 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रतन टाटा समाज सेवा के लिए सदैव तत्पर रहे। उन्होंने अपने 60% से ज्यादा शेयर टाटा ट्रस्ट को दान कर दिए। ये ट्रस्ट शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार के लिए काम करता है। उन्होंने हमेशा कहा कि धन कमाने का सही अर्थ समाज को कुछ वापस देना होता है। कोरोना के मुश्किल समय में रतन टाटा आशा की किरण बनकर आए और देश की सहायता के लिए 500 करोड़ रुपए की बड़ी राशि का योगदान दिया। रतन टाटा ने भारत में बढ़ते कैंसर रोगियों की संख्या और इसके महंगे इलाज को देखते हुए देश के कई प्रमुख शहरों में टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल खोले। रतन टाटा को पशुओं से बहुत लगाव था। उन्होंने मुंबई में कुत्तों के लिए 5 मंजिला अस्पताल खोला जिसमें 200 पालतू जानवरों का एक साथ इलाज किया जा सकता था। वे 1991 से 2012 तक टाटा कंपनी के चेयरमैन रहे, जिसके बाद उन्होंने टाटा ग्रुप की कंपनी को सफलता की बुलंदियों पर पहुंचाया। साल 1991 में जब रतन टाटा ने इसकी कमान संभाली थी, तब टाटा ग्रुप का सालाना कारोबार 4 अरब डॉलर था, जिसके बाद उन्होंने टाटा ग्रुप को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने के बाद ही चेयरमैनशिप छोड़ी। रतन टाटा का जीवन एक प्रेरणा है, जिसने ये सिद्ध किया कि नेतृत्व, ईमानदारी और समाज सेवा का सच्चा मापदंड क्या होता है।